लास्ट टाइम मैं फाल्गुन पे आई थी तो उस टाइम मेरा एम्स नर्सिंग में हो गया था। तब फिर एम्स नर्सिंग छोड़ दी थी इसलिए कि दोबारा अच्छे से तैयारी करेंगे और फाइनली एमएनएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और बहुत खुश हूँ मैं। अब 4 साल के उस कोर्स के बाद एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट मिल जाएगी, तो काफ़ी खुश हूँ मैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो जर्नी में जाने के लिए। आज सच में दादा पूरे 50,000 लेके आए थे। अच्छा। हाँ, और उनको ये था मैं दे के ही आऊँगा और मैंने बोला था कि नहीं लेंगे वो, पर फिर दादा कहते हाँ उनके हाथ में कंडे चल रहे हैं और फिर वो सर को देने लगे। फिर सर ने क्लियरली मना कर दिया एंड ही सेड कि आपका आशीर्वाद दे दो वही बहुत है। अच्छा। पिछले साल की बात है, एक रिश्ता आया और मम्मी ने सच में मेरा फ़ोटो भेज दिया उनके पास कि ये लो शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कह रही हूँ मेरे से तो पूछ लो। पर फिर मतलब दादा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं शादी करेंगे, पहले सेटल होने दो। तो फिर दादा ने मना कर दिया। दादा काफ़ी स्टैंड लेते हैं। मतलब दिन सर ने बोला कि ठीक है तुम अपने सपने पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता था कि फ़ीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद फिर घर वाले आए, कहते सर फ़ीस कितनी है? कहते नहीं फ़ीस नहीं चाहिए, पढ़ने दो बेटी को। और फिर दोबारा भी घर वाले आए, कहते फ़ीस बताओ। फिर सर कहते अरे मेरी बेटी है, मैं इससे क्यों फ़ीस लूँगा। तो बहुत सपोर्ट रहा है सर का और फ़ीस के लिए तो कभी दिक्कत नहीं आई। सर आपने पूरे साल तो फीस नहीं ली, अब बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अब फीस ले लीजिए। तो मैं बैठा था, नैन सर भी बैठे थे, तो बोला सर अब क्या फीस लेना होता तो उसी टाइम ले लेते, उसी टाइम ले लेते ना। मन था तो हाँ, जब उस टाइम हमने नहीं लिया, उस टाइम जब आपको मैंने मना कर दिया कोई बात नहीं बच्चे को पढ़ने दो पढ़ने दो पढ़ने दो। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल प्रॉपर जींद में मौजूद है और पिछले 3 साल तो आप लगातार देखने लग रहे हो भाई फाल्कन अकेडमी की वीडियो अपने चैनल पर आने लग रही है। जब भी फाल्कन अकेडमी की बात आवे या वीडियो बनेगी तो कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ियाँ की बात पाओगे और हाथ में मिठाई का डिब्बा पाओगा। यूँ तो डिब्बा तो पाओगा स्टाफ का हाथ में और बालका के सिर पर टोपी और गल में माला पाओगी। यानी हर 5-4 महीने में कुछ ना कुछ नई अचीवमेंट इस अकेडमी की आती रहे हैं। फिलहाल मिक्की सिंगरोहा एक बेटी है जो जींद के डिघाना गांव की है। डिघाना गांव के आपने काफ़ी वीडियो देखी हैं, डॉक्टर विनोद सिंगरोहा जी जो सरपंच हैं बनाते रहे उनकी वीडियो। तो नर्सिंग लेफ्टिनेंट ये बेटी बनी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गर्व और गौरव की बात है इस बेटी के लिए, इसके गांव के लिए, जींद जिले के लिए और फाल्कन अकेडमी के लिए। इनकी ताई जी साथ में मौजूद हैं जिनका माला डाल रखी है और स्टाफ है ये और भी बेटियां हैं जो फाल्कन अकेडमी में जो इनकी क्लासेस चल रही है। और एक बेटी की ज़िंदगी में बाप का बहुत बड़ा रोल हुए है। लेकिन मिक्की सिंगरोहा जो डिघाना गांव की बेटी है, इनके पिताजी नहीं है, वो भगवान की मर्जी है भाई क्या कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा की वो है। ये बेटी आई थी +2 क्लास में इस फाल्कन अकेडमी में, जैसा हमने पता चला अकेडमी वालों ने बताया। उसके बाद जो जिंदा दिल इंसान है, जो इंसानियत इस अकेडमी में है, मैं हर बार बोलिया करूँ कि केवल पैसा कमाना इस अकेडमी का मकसद नहीं है, इनके अंदर इंसानियत है। ये किसी अच्छे बच्चे को जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, जो कुछ करना चाहते हैं आगे जमदीप जान दे, उनके लिए एक बहुत बड़ी स्पोर्ट का काम करें अकेडमी। पिताजी नहीं थे, इनके फूफा जी इनके साथ आए थे। अकेडमी वालों ने एक ही बात कही थी कि हमें फीस से मतलब नहीं है, हमारी फीस ये बेटी है। यानी जब एक अच्छा रिजल्ट आओगा तो फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके दादाजी भी आए थे, वो पूरी जो स्टोरी है वो स्टाफ वाले बता भी देंगे। एक बार बेटी तो बात कर लेवा। तो गुड़िया सबसे पहले आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू एक बार सो पूरा मच। परिचय आप दे दो। मेरा नाम मिक्कू सिंगरोहा है और गांव डिघाना से हूँ मैं। जिला जींद है और ब्लॉक की बात करूँ तो जुलाना है। ठीक है। और स्कूलिंग मैंने इंडस पब्लिक स्कूल से करी थी। उसके बाद जैसे लास्ट टाइम मैं फाल्गुन पे आई थी तो उस टाइम मेरा एम्स नर्सिंग में हो गया था। तब फिर एम्स नर्सिंग छोड़ दी थी इसलिए कि दोबारा अच्छे से तैयारी करेंगे और फाइनली एमएनएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और बहुत खुश हूँ मैं। अब 4 साल के उस कोर्स के बाद एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट मिल जाएगी, तो काफ़ी खुश हूँ मैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो जर्नी में जाने के लिए। अभी उम्र शायद 21 साल की उम्र है मेरी। हाँ। तो 25 साल की उम्र पे इस शरीर पे जो है लेफ्टिनेंट की वर्दी होगी, हाँ। तो उसको आप 4 साल पहले फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, परिवार में घर वाले भी काफ़ी खुश हैं कि उस दिन आएंगे। वो वर्दी में देखने का एक अलग ही सपना होता है घर वाले का। और दादा तो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि बेटी आर्मी में लेफ्टिनेंट हो गई है। इतनी मिठाई लेके गए हैं ना कि हर किसी को दूंगा मैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन एक बताओ पूरे परिवार। मम्मी है, पिताजी है नहीं, और भाई बहन है, वो दोनों ही मेरे से छोटे हैं, मैं ही बड़ी हूँ तीनों में। और दादा साथ में रहते हैं। कुछ महीने पहले दादी भी एक्सपायर हो गई थी, पहले दादी भी थी।
तो घर में तो मतलब दादा और मम्मी है, बाकी काका काकी हैं, ताऊ ताई हैं, सब काफ़ी सपोर्ट के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही करते हैं अभी तो। अभी जिस टाइम आप एकेडमी में आई जो तो कोई फीस का मैटर था कि जो एकेडमी वालों ने बताया कि हम फीस नहीं लेंगे 1 साल की, कोई दिक्कत नहीं? हाँ मतलब ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी फीस लगती है, नीट की और जेई वालों की होती है। और फिर मैं भी सर से पूछ रही थी कि सर फीस, फिर सर कह रहे थे छोड़ फीस, तू अपने सपने पे ध्यान देना। फिर घर वालों को लगा कि शायद मुझे फीस नहीं बता रहे हैं बच्चा करके, फिर घर वाले भी पूछने आए तो घर वालों को भी। आपके दादाजी कुछ पैसे लेकर इस एकेडमी में आए थे, सच है? हाँ, आज सच में दादा पूरे 50,000 लेके आए थे। अच्छा। हाँ, और उनको ये था मैं दे के ही आऊँगा, और मैंने बोला था कि नहीं लेंगे वो। पर फिर दादा कहते हाँ, उनके आत्मकांडे चल रहे हैं। और फिर वो सर को देने लगे, फिर सर ने क्लियरली मना कर दिया एंड ही सेड कि आपका आशीर्वाद दे दो, वही बहुत है। अच्छा, तो फिर दादाजी क्या बोले आपको? वे पैसे तो नहीं लिए उन्होंने? हाँ, फिर बोले कि क्या करें, दादा कह रहे ज़्यादा चाहिए क्या इनको, मैंने कहा नहीं। फिर तो मतलब काफ़ी खुश थे दादा भी। फिर वो लेट हो रहे थे इसलिए चले गए, अदरवाइज़ तो वो भी होते। फिर सर कहते कोई बात नहीं, हम डिगाना आएंगे किसी दिन, उधर सेलिब्रेट करेंगे। तो इतनी कम उम्र में इतनी खुशी किसका सबसे ज़्यादा रोल मानते हो? सबसे ज़्यादा श्रेय तो इसमें कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, मेरे फूफा जी का था, हमेशा सपोर्ट करने के लिए होते थे कि हाँ तुम कर सकती हो, यू आर अ हार्ड वर्किंग गर्ल, यू शुड परस्यू मेडिकल। अदरवाइज़ तो ये होता है ना कि बीइंग अ गर्ल बस आर्ट्स ले लो और फिर बीए करके शादी हो जाएगी। पर इस चीज़ में दादा का भी काफ़ी सपोर्ट था क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ बस बीए करा के शादी करा दो। दादा को ये था नहीं, पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, और हर लड़की पे यही फोकस होता है दादा का। मम्मी को भी ये था कि ठीक है, मम्मी एक्साइटेड तो हो जाते थे। पिछले साल की बात है, एक रिश्ता आया और मम्मी ने सच में मेरा फ़ोटो भेज दिया उनके पास कि ये लो शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कह रही हूँ मेरे से तो पूछ लो। पर फिर मतलब दादा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं शादी करेंगे, पहले सेटल होने दो। तो फिर दादा ने मना कर दिया। दादा काफ़ी स्टैंड लेते हैं मतलब हर चीज़ में, तो दादा का भी काफ़ी रोल था। और बाकी फिर पढ़ाने में लिखाने में इमोशनल सपोर्ट में लास्ट ईयर तो पूरा ही फाल्कन का था। तो मतलब आप ये मानते हो कि चलो पिताजी नहीं है, कितने साल पहले गुजरे थे बस? मैं 7वीं क्लास में थी, 12 साल की थी मैं, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो आप ये मानते हो कि पिता ना होने के कारण दादा ने आपका पूरा स्टैंड लिया, यानी एक पिता वाली भूमिका निभा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, वो घर में भी होते हैं ना, मतलब दादा नहीं होते हैं ना तो मम्मी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, बट दादा होते हैं तो उनको ये होता है हाँ इसके दादा हैं, आराम से सारा काम करते हैं, काफ़ी मैनेजमेंट देख लेते हैं। दादा ही इज़ 82 नाउ और सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। आज भी वो मेरे को ड्रॉप करके गए, फिर वो खुद गाड़ी चला के लेके गए। 82 साल के? हाँ, और सर भी कह रहे थे कि तेरे दादा गाड़ी चला लेते हैं, पर मतलब सच में चलाते हैं, वो काफ़ी हिम्मत करते हैं। अच्छा, फिर आपने यही एकेडमी क्यों चुनी? मतलब और भी एकेडमी बाहर भी है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ फ़ीस माफ़ कर देते हैं, पर ये पता था कि फ़ीस कम है। और फिर जिस दिन मैंने सर को ये बताया था, ऐसे ही सर फैमिली के बारे में पूछने लगा तो पहली बात तो यही आती है कि सर पिताजी तो नहीं है। और फिर उसी दिन सर ने बोला कि ठीक है तुम अपने सपने पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता था कि फ़ीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद फिर घर वाले आए, कहते सर फ़ीस कितनी है? कहते नहीं फ़ीस नहीं चाहिए, पढ़ने दो बेटी को। और फिर दोबारा भी घर वाले आए, कहते फ़ीस बताओ। फिर सर कहते अरे मेरी बेटी है, मैं इससे क्यों फ़ीस लूँगा? तो बहुत सपोर्ट रहा है सर का, और फीस के लिए तो कभी दिक्कत नहीं आई फिर। तो मतलब आप ये मानते हो कि फीस से कहीं बड़ी अचीवमेंट आपने एकेडमी को दे दी? हाँ हाँ, सर भी कह रहे थे कि दादा कह रहे थे ले लो ना, आप लोगों ने मेहनत की है। और फिर सर ने बोला मिक्कू ने मेहनत की है, सारा श्रेय मिक्कू को जाता है। तो आप मानते हो कि फीस ना लेने के कारण जैसे दिमाग में बोझ नहीं बन जाता? भाई एकेडमी वालों ने इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया, तो जज्बा कहीं ना कहीं 2 गुना तो हो गया होगा आपका भी उस टाइम? हाँ ये तो था, मतलब सारे टीचर्स बड़ा ही सपोर्ट करते हैं। और फिर ये होता है ना कि टीचर्स को मुझसे विश्वास है तो मुझे एक दिन करके दिखाना है। एक दिन मुझे भी अक्सर जब मैं डाउट पूछती थी ना तो अभिषेक सर कह रहे होते थे अगले साल इनमें मिक्कू का फ़ोटो आएगा। और फिर एक बार तो ये लगता था है सर सच में आएगा। मतलब यकीन नहीं होता था। और फिर सर बोलते थे कि नहीं नहीं पढ़ते जाओ, हो जाएगा। फिर कई बार तो ऐसे मैं रोने लग जाती हूँ, मैं कहती सर नहीं होगा, पर फिर सर कहते थे ज़रूर होगा, तुम करते जाओ। बहुत साथ देते थे। अभी रिजल्ट कब आया आपका ये? अभी कल ही आया था। सबसे हाँ, पहले किसको बताया? सबसे पहले मम्मी को ही बताया था। मम्मी को पास में थी मम्मी उसके? हाँ मम्मी पास में ही थी। सबसे पहले मम्मी को बताया, उनको यकीन ही नहीं हुआ, कह रहे दोबारा चेक कर। अच्छा, मैंने दोबारा चेक करा तो वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो कंफर्म ही था। ज्वाइनिंग कब की? 6 तारीख की? हाँ 6 या 6 से पहले मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइनिंग लेटर मम्मी कहती नहीं मेरे को नहीं कंफर्म हो रहा, दोबारा देख। फिर दोबारा मेरे भैया कज़न है, बुआ का बेटा, वो कैप्टन है, तो मैंने उनके पास सेंड किया, उनको दिखाया, भैया कहते हाँ ऑफिशियल है। फिर मम्मी को यकीन हुआ, फिर तो वो बहुत खुश हो गए। फिर मैं जाके दादा को बता के आई, फिर दादा भी बहुत खुश हो गए। एकेडमी वालों को बाद में बताया आपने?
या पता चल गया? तभी मैसेज कर दिया था सर के पास कि सर हो गया है, फिर सर का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर तो आपको विश्वास हो गया, अब तो फोटो लगेगा मिक्कू का। फिर तो मतलब शाम को ही सर ने स्टेटस लगा दिया और फिर ऐसी फीलिंग आई कि नींद बस भी आई? नहीं, कल तो रात को काफ़ी लेट तक तो मैं डांस करी थी। मम्मी तो सो गए थे, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मैं डांस करती खुशी रही। में? हाँ, फिर सुबह 4-5 बजे से मैं सोई थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ताई जी आप आ जाओ इस साइड एक बार। राम राम। राम राम। नाम आपका? नीलम जी। अच्छा, बेटी कौन से गाँव की है? ऐचरा कला। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप जींद में बैठी हो, माड़ा आपके भी डल गई, बेटी के भी डल गई, और बेटी नर्सिंग लेफ्टिनेंट लगी है, तो क्या कहना चाहोगे इसकी मेहनत के बारे में? मेहनत तो देखो जी बहुत ज़्यादा की इन्होंने, मेहनत पे ही बात है, और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं देखो। और देखो कहीं ना कहीं एक बाप का बेटी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो मिक्कू बता रही है भाई, दादा ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा निभाया, और मेहनत पूरी करी। मेहनत पूरी करी जी। यानी 4 साल बाद बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होगा, एक ट्रेनिंग चलेगी आर्मी की तरफ से, और ठीक 4 साल बाद यानी 25 साल की उम्र में मिक्कू की इस ड्रेस की बजाय लेफ्टिनेंट की ड्रेस होगी, जिसका अपने आप में हर कोई तो सपना भी नहीं ले सकता, और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट 25 साल की उम्र में बनना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, अपने हरियाणा में देसी एक कहावत है कि कोई अगर कड़ियाँ बैठा हो, कोई बात कर देने वाला तुमको लेफ्टिनेंट लग रहा है, तो यह मिक्कू कह देगी 2029 में कि हाँ मैं लेफ्टिनेंट लग रही हूँ अपनी मेहनत से। अभिषेक सर हैं जो बताऊंगे भाई मिक्कू के बारे में, इन तो बताया दिन के बारे में, तो बहुत बहुत बधाई हो आपने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूरा बहुत अच्छा लगा। कल रिजल्ट आया मिक्कू का मैसेज आया कि सर मेरा एमएनएस में हो गया। बेसिकली इसमें एग्ज़ाम होता है और इसके साथ साथ इसके बाद इंटरव्यू भी होता है। ठीक है। एग्ज़ाम तो मैक्सिमम बच्चा जो लिखता है, नीट की अच्छी तैयारी करता है, वो क्लियर कर लेता है सर, लेकिन जो दूसरा राउंड होता है वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू में आपका सारा कुछ देखा जाएगा, स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, कैसे सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, ये सारे चीज़। जिस दिन इंटरव्यू देने जा रही थी मिक्कू, 2 दिन पहले एकेडमी पे आई थी कि सर मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, मेरी तैयारी कैसी है ये देखिए। तो उस दिन जो उसने इंटरव्यू दिया ना मेरे सामने, मैंने उसको यही गाइडेंस दिया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठे हो, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इंटरव्यू में बैठो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने को सत्य है, इंटरव्यू में क्या होता है, आर्मी या फिर डिफेंस के इंटरव्यू में आपको 1% भी झूठ नहीं बोलना होता है। सही बात। अगर आपने वहाँ पे झूठ बोल दिया ना, तो वो सामने जो 4-5 लोगों की बेंच है, वो इतने एक्सपीरियंस हैं, वो आपको एक मिनट भी नहीं लगाएंगे सर, बिल्कुल 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आपकी बातों में ही आपको उलझा देंगे, क्योंकि आपने झूठ बोला है। और अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हो, जो एग्जैक्टली आपने लाइफ में फील किया है, जो एग्जैक्टली आपके साथ साथ हुआ है, अगर सारी चीज़ें सच बताओगे ना, अपने आप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। जो मिक्कू ने बताया कि बोलती थी मैं सर मेरी भी फ़ोटो लगेगी, मजाक मतलब पता नहीं भाई सीरियसली लगेगी या नहीं लगेगी, तो जज्बा तो बेटी के अंदर कहीं ना कहीं था। बिल्कुल सर, जब बच्चे आते हैं ना, उनका आप देख लो 2 महीने 3 महीने में जो रेगुलर टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है। जैसे कि इस फील्ड में अगर मैं खुद की बात करूं, तो मैं 7-8 साल से हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि किस बच्चे का पोटेंशियल कितना है, कौन किसकी फ़ोटो लग जाएगी, किसकी नहीं लगेगी, किसकी लगेगी लेकिन किसको टाइम लगेगा। हर तरह के बच्चे होते हैं सर। कोई होता है जो 12th के साथ साथ कर लेता है, कोई होता है जो 1 साल ड्रॉप करता है, 2 साल ड्रॉप करता है, कर लेता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसके लिए नहीं बने होते हैं। तो एक अध्यापक के तौर पे, एक फैल्कन क्लासेस के डायरेक्टर के तौर पे अपना या फिर हमारी टीम का यही है कि हर बच्चे को उसकी, आप ये सो कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको गाइडेंस दिया जाए। जो बच्चा जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो ना, उसके लिए अगर गाइड करेंगे हम, तो बच्चा डेफिनेटली अपने फील्ड में सक्सेस होगा। अब एक बच्चे की मैथमेटिक्स आप कमज़ोर समझो, जिसको मैथ्स नहीं आए, और उसको मैं एक झूठा सपना देता रहूं कि IIT JEE निकल जाएगा, एडवांस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो फिर वो गलत है ना। फीस का जो जिक्र हमने सुना कि आपने फीस ही नहीं ली, चलो एक टाइम आपने बोल दिया कि फीस नहीं ली, घर वाले फीस लेके आ गए, उसके बाद भी नहीं लिया आपने, दादाजी पैसे लेके आ गए, उसके बाद भी नहीं लिया आपने। सर देखिए, फीस तो एक सेकेंडरी चीज़ है। हालांकि फीस के बगैर एकेडमी भी नहीं चलती, स्टाफ भी होता है, बिजली का बिल होता है, बिल्डिंग का बिल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और 50,000 से ज़्यादा बिल। सर अगर मैं आपको बताऊं, बिजली का बिल होता है, 10-12 AC हैं, बिल्डिंग का किराया है, 15-20 स्टाफ है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। और ऐसा भी आपने सच बोला कि बिना फीस के तो नहीं चल सकता, और
पिछले 4 साल 5 साल से अगर टिके हुए हैं तो फीस तो ले ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ में किसी के पास किसी का अभाव है, मान लो कोई बच्चा ऐसा आ गया जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, जो 1 साल कोटा तैयारी कर लिया, इधर तैयारी किया, उधर तैयारी ली, अब उसका पेरेंट्स कह रहा है कि कैपेबिलिटी नहीं है और जितना होगा उतना दे देंगे, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी फीस को पीछे हटा के सर रिज़ल्ट में भी काम करना होता है। इसलिए हाँ, उनके दादाजी आज आए थे, बहुत खुश थे वो, और वो आते आते बोले कि सर आपने पूरे साल तो फ़ीस नहीं ली, अब बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अब फ़ीस ले लीजिए। तो मैं बैठा था, नैन सर भी बैठे थे, तो बोला सर अब क्या फ़ीस लेना होता तो उसी टाइम ले लेते ना। मन था तो हाँ, जब उस टाइम हमने नहीं लिया, उस टाइम जब आपको मैंने मना कर दिया कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ने दो, जो होगा देखा जाएगा। कई पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो लास्ट टाइम तक आते हैं, और उनके दादाजी फीस लेके आ गए। अब फीस से बड़ा तो ये रिजल्ट है ना सर, मिक्कू खड़ी है बगल में, इससे बड़ा आप ये समझ लो, ये सबसे बड़ी कमाई। इससे अच्छा फीस या इससे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है। ये आने वाले 4 साल तक BSc करेगी, उसके बाद लेफ्टिनेंट लगेगी, क्या ये कभी मुझे भूल पाएगी? क्या एकेडमी को भूल पाएगी? फिर वो 50,000 रुपये या 20,000 रुपये जो फीस ले ली, वो तो कल ख़त्म हो जाएंगे ना सर। हाँ? पैसों में मोर भी नहीं होती ना किसी चीज़ की कोई मोहर नहीं है सर, पैसे का तो नेचर ही है कि आज है कल नहीं रहेगा। और जो बच्चे सुन रहे हैं, जो गुड़िया है या फिर जो लड़के हैं, उनके लिए कोई मैसेज, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं? देखिए सर, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आपको तैयारी करना है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में करना है, चाहे नॉन मेडिकल के क्षेत्र में करना है, चाहे आपके पास थोड़े कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, सब बराबर हैं सारे बच्चे, आप यहाँ पे आइए। स्कॉलरशिप टेस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एडमिशन लेते हैं हर साल। इस साल भी हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमने नवंबर में शेड्यूल कर रखा है। 2 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो संडे का दिन है। जो नया बैच आएगा वो टेस्ट को दीजिए, उस टेस्ट के बेसिस पे हम खुली स्कॉलरशिप देते हैं सारे बच्चों को, चाहे वो कहीं से भी आया हो। उस टेस्ट में रिजल्ट लाइए, मार्क्स लाइए, उस टेस्ट से आप स्कॉलरशिप लीजिए, चाहे 10% ले लीजिए, चाहे 100% ले लीजिए, वो आपकी काबिलियत पे है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोबारा फिर ढोल बजाएं किसी न किसी दिन, और मन ने बुलाओगे हैं, क्योंकि मेरे गले एक अलग जुड़ाव है इनका, और मन भी मजा आवा है, क्योंकि भाई या तो खुद का ब्याह में बाजा था या फिर फाल्कन वाले बाजा बजाओ, सीधी बात है। हाँ, पिछली बार और दूसरी चीज, हाँ, इनकी शादी में मैं आया था, इसी बात ने, वो तो तड़े तड़े की बात है भाई, बिना वीडियो भी ब्याह शादी में आना जाना, एक भाईचारा जुड़ गया। और मैंने बताया भी था कि जिस दिन एक अच्छा रिजल्ट आऊगा, सारे रिजल्ट अच्छे हैं, अब की बार ढोल नहीं, डीजे नहीं, मैंने पहले बोल गया, अब वो बीन बाजा होगा जो आपने मेरे ब्याह में देखा था। यानी अपना पुराना कल्चर, पुराना रीति रिवाज, पूरे फाल्कन स्टाफ को शुभकामनाएं, और एक बड़ा गजब का मैसेज दिया है। और मैं हमेशा बोलिया करूँ कि ना तो कोठी बंगला पैसे से इंसान बड़ा होता, ना धन दौलत तो बड़ा होता, ना उसका अगर कोई बिजनेस चल रहा है उससे बड़ा होता। इंसान बड़ा हुआ है जिगरात है, यानी जिगर बड़ा होना चाहिए। इस फाल्कन अकेडमी का जिगर बड़ा है। बेटी शुरू में फीस नहीं ली, लेकिन जब दादा लेके आ गया कि हमारी बेटी तो नौकरी लगी, इतना बड़ा काम इसने कर दिया, तो इनका फर्ज भी बना था फीस लेने का। मैं खुद मानूँ, कोई बात नहीं, दे दो जी आप, आपकी बेटी कामयाब होगी। लेकिन इंसानियत देखो कि इन वास्तव में पैसे से प्यार नहीं था। अगर इन प्यार है तो वो इन बच्चा तो प्यार है, और इन बच्चा के रिजल्ट तो प्यार है, जो पिछले 3-3.5 साल तो मैं देखने लग रहा हूँ। और सच्चाई और भरोसे का एकमात्र, अगर मैं कहूँगा, मैं और ये नहीं कहता कि और ख़राब है, सारे सही हैं, पर फाल्कन सच्चाई और भरोसे का प्रतीक है। इनका रिजल्ट पर केवल फोकस रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो उन्होंने कहा जी सर जी रात ना 2:30 बजे भी अगर हम फ़ोन करेंगे ना, और इतना कोई नहीं होता भाई, मैं भी पूरा दिन घूमूँ फिरूँ हूँ। ऐसे ही था। अच्छा बताए तो फिर। पता है, पेपर से पहले वाले दिन रात को मेरी दोस्त का मेरे पास कॉल आया, उसका कॉल आया था बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, और फिर वो मेरे से पूछ रही थी कि क्या कर रही है तू। मैंने कहा डाउट पूछ रही हूँ, तो उसे लगा गूगल से पूछ रही है, तो कहती किससे पूछ रही है। मैंने कहा सर से। ऐसी वो 9:30 तो हो गए होंगे, और अगले दिन ही पेपर था, तो बच्चे मतलब 24 घंटे पहले तो रिलैक्स होने लग जाते हैं। वो कह रही तू सच में सर से डाउट पूछ रही है। मैंने कहा हाँ। कहते सर भी पागल है, तुझे डाउट बता रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी मान ले, मैं भी पागल हूँ, सर भी पागल है, पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो बता रहे हैं। एंड शी वाज लाइक तू रिलैक्स तो कर ले। मैंने कहा कोई नहीं, कल सर से मिल के जाऊँगी, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। चलो बहुत बड़ी बात है। यानी पिछला जब इंटरव्यू कराया था उसमें बताया था एक भाई ने कि मैंने रात ना 2:30 बजे फ़ोन कर लिया,
उसके अंदर जज्बा था। जो रात ने 2:30 बजे फ़ोन करा, सोचो उस बच्चे के अंदर कितनी आग है कामयाबी की। तो फिर इन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आदमी मतलब थक कर सो भी जाओगे रात में, हर कोई आराम करें, पशु पक्षी भी आराम करें। लेकिन ये रिजल्ट का मामला में कोई समझौता नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करनी है। खाली रिजल्ट की वीडियो नहीं है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, एक प्रेरणादायक कहानी है। या इस बेटी की कहानी है, डिगाना गाँव की बेटी मिक्कू सिंह रोहा की कहानी है कि किन हालातों तो जूझ के इस बेटी ने भी कहीं ना कहीं मतलब अपने आप से प्रॉमिस करा होगा भाई मैंने कामयाब होना है। तो ये बेटी कामयाब हुई है और कामयाबी का झंडा आज इस बेटी ने गाड़ भी दिया। 4 साल बाद इसके शरीर पर वो वर्दी होगी जिसका बारे में हर कोई तो सोच भी नहीं सकता। तो दोबारा फाल्कन अकेडमी को शुभकामनाएं, इस बेटी को शुभकामनाएं। जरूर आपने भी अपने सोच विचार देने हैं। अगर फाल्कन अकेडमी तो आपने जुड़ना है, आप आओ, एक बार मिलो, अपनी संतुष्टि करो। जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहो है, आपका पेटा भर है, संतुष्टि हो, उसके बाद अपना फाल्कन अकेडमी ज्वाइन करनी है। जय जवान जय किसान।